लालची सास की कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है लालची सास की कहानी। श्यामनगर नाम के एक गांव में एक सेठ अपनी बीवी शिविता और 3 बेटों के साथ रहा करता था। सेठ के तीनों लड़के अच्छी नौकरी किया करते थे, लेकिन उसकी बीवी एक बहुत ही ज्यादा लालची औरत थी। वो अपने तीनों बेटों की शादी अमीर घराने में करना चाहती थी। इसीलिए वो एक दिन अपने पति राम से कहती है, सुनिए जी, आपको तो पता है कि अब हमारे बेटे बड़े हो गए हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। अब उनकी शादी की उम्र हो गई है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने बेटों की शादी कर दें। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अपने बेटों से भी तो पूछ लेती, क्या वो तैयार है शादी करने के लिए? उन्हें क्या मसला होगा, मैं उनकी माँ हूँ, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे, आप फिक्र नहीं करें। इतना कहकर शिविती एक रिश्ते वाली को बुलाती है और उससे एक अमीर घर का रिश्ता देखने का कहती है। और कुछ ही दिनों में वो रिश्ते वाली एक अमीर घराने की 2 लड़कियों का रिश्ता लेकर आती है, जिनके पैसों को देखकर शिविती अपने दोनों बड़े बेटों की शादी उनसे करवा देती है। और जब वो दोनों बहुएं घर आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारा दहेज, धन दौलत और महंगी महंगी गाड़ियां भी अपने साथ लेकर आती हैं, जिसे देखकर शिविती बहुत खुश होती है और मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, मेरे दोनों बेटों की शादी तो मैंने अमीर घराने में की है। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी भी अमीर घराने में करूंगी, वो भी बहुत ही ज्यादा धन दौलत लेकर आएगी। मेरे तो मजे हो जाएंगे, मजे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शिविती का सबसे छोटा बेटा राहुल अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, माँ, मैं कुछ काम के सिलसिले में एक गांव में जा रहा हूँ, तो आप मेरा सामान पैक कर दीजिएगा। मैं कुछ दिन वहीं पर रहूंगा। अच्छा बेटा, वो तो ठीक है, इस दफा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन अगली दफा मेरी बहू करेगी, ठीक है ना? मैं अपने छोटे बेटे की शादी भी बहुत ही अमीर घराने में करूंगी। उसके बाद राहुल कुछ दिन के लिए दूसरे गांव में एक काम के सिलसिले में चला जाता है। उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो कि उसे गांव के मुतालिक सारी मालूमात दे रही थी। राहुल पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठा था। राहुल एक सीधा सा लड़का था और वो लड़की निधि भी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो सबकी मदद किया करती थी। निधि की इतनी अच्छी आदतों को देखकर राहुल उससे उसी गांव में मंडप पर शादी कर लेता है और फिर उसे अपने घर ले आता है। जब शिविती अपने बेटे को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो निधि को देखती है तो उससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राहुल से कहती है, बेटा, ये लड़की कौन है और तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जरा बताओ मुझे, ये सब क्या है? माँ, ये निधि है। मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली है। क्या तुमने शादी कर ली और तुमने हमें बताना जरूरी तक नहीं समझा? माँ, आप मेरी शादी एक अमीर घराने की लड़की से करना चाहती थी, लेकिन मैं निधि को पसंद करता हूँ। मुझे पता था कि आप नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अब ये मेरी पत्नी है। क्या? अच्छा, माना तुमने शादी कर ली, ये तो ठीक है, लेकिन एक गरीब घराने की लड़की से ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इससे कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। इतना कहकर शिविती वहां से चली जाती है। शिविती अगले दिन से ही जैसे ही राहुल अपने ऑफिस चला जाता था, तो शिविती और उसकी दोनों बहुएं उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थीं। शिविती की दोनों अमीर बहुएं भी निधि को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थीं, तो वो भी निधि पर पूरा रोब झाड़ती थी। निधि सारा दिन घर का काम किया करती थी और सबके लिए तरह तरह के खाने भी बनाया करती थी, मगर किसी से भी कुछ भी नहीं कहा करती थी। वो चुपचाप सारे काम कर लिया करती थी।
इसी तरह एक दिन श्वेती का शौहर श्वेती के पास आता है और उससे कहता है, श्वेती, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ कि निधि बहू इस सारे घर का काम करती है। तुम दोनों बड़ी बहू से क्यों नहीं कहती कि वो भी काम किया करे? अरे जी, आपको तो पता है कि मेरी दोनों बड़ी बहुएं बड़े ही अमीर घराने से आई हैं। उन्हें कहाँ काम करने आते होंगे। और निधि रही एक गरीब घराने की, वो दिखने में ही एक नौकरानी लगती है। उसे करते रहने दे काम, आप हम औरतों के मामले में ना ही आए। अभी श्वेती ये बात कर रही थी कि दरवाजे के बाहर खड़ा राहुल ये सारी बातें सुन लेता है और अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने आपकी सभी बातें सुन ली हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी निधि के साथ ऐसा करेंगी। आखिर वो भी इंसान है। मुझे पता है कि वो गरीब घराने की है, लेकिन माँ, आप उसका मन तो देखें कि वो कितने अच्छे स्वभाव की है। वो आपकी बहुत इज्जत करती है। माँ, आप ऐसा मत करें उसके साथ। तो चुप कर बीवी का गुलाम, जब देखो निधि निधि करता फिरता है। मुझे ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आइंदा मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर श्वेती वहां से चली जाती है। अगले दिन से दिवाली का त्योहार शुरू हो जाना था। श्वेती के घर की परंपरा के अनुसार घर की बहुओं को अपनी पहली दिवाली अपने मैके में मनानी होती है। इसीलिए श्वेती की तीनों बहुएं जल्दी जल्दी से अपना सामान समेटकर जा रही होती हैं कि तभी वहां श्वेती आकर कहती है, मेरी प्यारी बहुओं, तुम लोग जुग जुग जियो। अच्छा, घर जाकर अपने माता पिता को भी मेरा प्रणाम कहना और खूब मजे करना, ठीक है ना? अब जाओ तुम दोनों और 10-12 दिन एंजॉय करके ही आना। इतना सुनकर दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। उनके पिताजी ने उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां और ड्राइवर भेजे थे। उन गाड़ियों में बैठकर वो दोनों अपने मैके चली जाती हैं। उसके बाद श्वेती निधि से कहती है, अरे ओ महारानी, तू नहीं जाएगी क्या? तेरे बाप ने तो गाड़ी भी नहीं भेजी। इस तरह कर, पास ही जो बस स्टॉप है ना, वहां से तुम्हारे गांव में बस जाती है, उन्हीं में बैठकर चली जा। अभी श्वेती इतना कह ही रही थी कि तभी श्वेती की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर निधि जल्दी से अपनी सास को घर ले आती है और डॉक्टर को कॉल कर देती है। तभी डॉक्टर श्वेती का चेकअप करते हैं और श्वेती और उसकी फैमिली से कहते हैं, देखें, इन्हें बहुत ही ज्यादा कमजोरी है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। आपको इनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा और वक्त पर खाना और दवा भी देनी होगी। इन्हें अभी पूरी तरह से रेस्ट करना है। जी डॉक्टर, मैं अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस दिन से ही निधि श्वेती का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। उसे टाइम पर खाना और दवा देती है। निधि ने सारे का सारा घर अकेले ही संभाला हुआ था। वह सारे घर का काम भी किया करती थी और अपनी सास को टाइम पर दवा और खाना भी दिया करती थी, जिस कारण उसकी सास जल्दी से ठीक हो जाती है और श्वेती की दोनों बड़ी बहुएं भी घर आ जाती हैं। श्वेती ठीक होकर निधि से कहती है, निधि बहू, तुम मेरी वजह से अपनी पहली दिवाली पर अपने घर नहीं जा सकी। अच्छा, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब तुम चली जाओ। नहीं माँ जी, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरी माँ नहीं है और अब आप ही मेरी माँ है। मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने आपको ही अपनी माँ माना है, तो अब से आप ही मेरी माँ है। और अभी आप सही से ठीक नहीं हुई। जब तक आप सही से ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास ही रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। अरे मेरी प्यारी बहू, तो कितनी अच्छे स्वभाव की है। बस मैं ही तुझे पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दे निधि बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम ही निधि को पहचान नहीं सके। निधि, हम दोनों बहनों को भी माफ कर दो। निधि सभी को माफ कर देती है
और अपने ससुराल में अच्छे से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।